जी अस्सलाम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 26 है और आज से हम जो है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि मैं जो भी आपको पैटर्न बताऊंगा वो पैटर्न आपको यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा और आप एआई से पूछेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, हर तरफ से वो पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ आज हम बेसिक्स को टच करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम ये भी देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कितने परसेंट वर्क करते हैं, न्यूज कितने परसेंट वर्क करती हैं, और मार्केट की साइकोलॉजी कितने परसेंट वर्क करती है, और फंडामेंटल्स कितने परसेंट वर्क करते हैं, और आपको कौन सी चीज सूट करती है किस लिहाज से, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो बालाजी जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 26। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। देखिए, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, मकसद सिर्फ और सिर्फ इसका एक होता है। मकसद होता है प्रिडिक्शन करना कि भाई शेयर की प्राइस कहां पे जाएगी, फ्यूचर में कहां पे होगी। तो चाहे टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो, मकसद आपका बिल्कुल सेम है। मकसद आपका एक ही है कि भाई फ्यूचर की प्राइस हमने प्रिडिक्ट करनी है, ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी, नीचे जाएगी तो कहां तक आएगी। तो चले जी, टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम जो है कुछ लैगिंग इंडिकेटर यूज करते हैं और कुछ लीडिंग इंडिकेटर यूज करते हैं। उनसे हमें ये पता चल जाता है कि यार ये शेयर अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा और कहाँ पे जाके ये रुकेगा, और कुछ हम इंडिकेटर्स उसके अंदर यूज करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है हम मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स लगाएंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास जो है इंडिकेटर्स और ईएमए वगैरह कुछ पैटर्न्स होते हैं। हम कैंडल्स को देखते हैं कि कैंडल हमें क्या कह रही है। इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो वो आज हम सारी जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जरा बात कर लेते हैं कि एक तो जो मेजर जो है ना टेक्निकल एनालिसिस की एक जो टर्म हम यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको ऑलरेडी इस कोर्स में पहले बता दिया है कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट वो होती है जहां पे हम लोग चीज को बाय करना पसंद करते हैं, जहां पे बायर मौजूद होती है। रेजिस्टेंस वो चीज होती है जहां पे हम शेयर को सेल करेंगे या हम चाहते हैं कि उसे सेल करें, यहाँ पे उस प्राइस पे जो है काफी ज्यादा सेलर्स मौजूद होते हैं। ये तो सिंपल आपके पास आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो हर शेयर के अंदर सपोर्ट भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है। हर शेयर की ना तो एक सपोर्ट होगी और ना ही एक रेजिस्टेंस होगी, बल्कि बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है, जो आपको खुद ड्रा करनी है आपके टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर आप एक आवर पे चार्ट को देख रहे हैं तो आप एक आवर के मुताबिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, और जिस सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे तो आप 4 आवर के लिहाज से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। अगर आप देख रहे हैं डेली के चार्ट पे, आप डेली के लिहाज से बनाएंगे। अगर आप मंथली या वीकली के चार्ट पे देख रहे हैं तो आप मंथली या वीकली के चार्ट के लिहाज से आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं जी। जब हम चार्ट को स्टडी करते हैं, नंबर 1 चीज हमने देखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैं एक ही कहूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रा कर ली है। फिर आप आते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। फिर आपके पास कुछ इंडिकेटर्स आ जाते हैं। मैं आपको कुछ जो मशहूर इंडिकेटर है वो बता देता हूँ। आरएसआई बता देता हूँ, मैकडी बता देता हूँ, और बुलिंजर बैंड बता देता हूँ, मूविंग एवरेज बता देता हूँ। तो ये आपके पास 3-4 जो है इंडिकेटर्स हैं जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इन इंडिकेटर्स की अब बात करें, जरा आरएसआई पे बात करें। तो आरएसआई का एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि आरएसआई की एक 30 होती है, नीचे लोअर जो लाइन होती है, और अपर लिमिट जो है वो कह लें आपकी 70 की होती है। तो 30 पे आ जाए अगर शेयर तो कहते हैं कि यार शेयर अब ओवरसोल्ड हो गया है। 70 पे चला जाए तो हम कहते हैं कि शेयर आपको और बहुत हो गया है। तो ये आपका सिंपल जो है आरएसआई का 30 और 70 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट तब फॉलो होता है कि जब मार्केट आपकी रेंज बाउंड हो या मार्केट आपकी नीचे गिर रही हो, बीरिश हो, तब आपकी आरएसआई बड़े अच्छे से फॉलो होती है। 30 पे बाय करें, 70 पे सेल करें, 30 पे बाय करें, 70 पे सेल करें। ये आप अपनी स्ट्रेटजी रखें। शेयर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखें आरएसआई जो है इसकी 70 पे, 30 पे आया बाय किया, 70 पे गया सेल किया, 30 पे आया बाय, 70 पे आया सेल। तो ये ऐसे जिगजैग बिहेवियर में आपका नीचे आता जाएगा। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी आरएसआई देखिए 30 से नीचे चली गई है, जब आपकी आरएसआई दोबारा 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करेगी, हम तब शेयर को बाय करेंगे। और एक बुलिश मार्केट के अंदर जब तक आरएसआई आपकी ब्रस्ट नहीं करेगी, मतलब 70 प्लस भी कर सकती है, 80 प्लस भी कर सकती है, जब तक आपको सेलिंग दिखाई नहीं देगी आप अपने शेयर को होल्ड करेंगे और आरएसआई को फॉलो करेंगे कि आरएसआई अभी ब्रस्ट होगी तो हम फौरी तौर पे जो है वो शेयर को सेल करेंगे। तो ये जो है बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आरएसआई का। इसके अलावा मैकडी है। मैकडी के जरिए से और आरएसआई दोनों के जरिए से आप डाइवर्जेंस पकड़ सकते हैं। मैकडी का बेसिक मकसद होता है डाइवर्जेंस पकड़ना। एक जो है ऊपर की तरफ दरमियान में ऐसे होता है, ऊपर की तरफ जो है वो ग्रीन किस्म के हिस्टोग्राम होते हैं, नीचे रेड किस्म के हिस्टोग्राम होते हैं। तो नीचे वाले जो रेड कलर के हिस्टोग्राम होते हैं वो जैसे जैसे हल्के रेड होते जाएंगे, मतलब बाय कॉल जनरेट हो रही है,
और जैसे ही ऊपर की तरफ वो क्रॉस करेंगे मतलब अब ये बुलिश होने वाला है। और जब ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगी हिस्टोग्राम जो ग्रीन है वो हल्का होना स्टार्ट होगा, मतलब कि अब सेलिंग आ रही है, तो वो इंडिकेशन होता है कि आप इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया RSI और MACD ये दोनों आपके जो है लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको बाद में बताते हैं, फौरी तौर पे कभी भी नहीं बताते। जब आपकी ट्रेड ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है तब ये आपको इंडिकेशन देते हैं, पहले आपको इंडिकेशन नहीं देते। हाँ अलबत्ता अब MACD की बेस पे अगर आप डाइवर्जेंस देख लेते हैं, डाइवर्जेंस आपको पहले इंडिकेशन दे देती है। डाइवर्जेंस का अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग बेशक अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे आपको ChatGPT मुकम्मल बता देगी डाइवर्जेंस की टाइप्स क्या होती हैं, कैसे उन पे अमल किया जाता है। तो बहरहाल डाइवर्जेंस जो बेसिकली MACD से भी देखी जा सकती है, RSI से भी देखी जा सकती है, आप दोनों से देख सकते हैं। अब RSI पे अगर टॉपिक पे बात की जाए तो मेरे ख्याल में घंटा 2 घंटा भी मैं बात कर सकता हूँ। MACD पे बात की जाए मैं घंटा 2 घंटा भी बात कर सकता हूँ। डाइवर्जेंस पे बात की जाए डाइवर्जेंस पे भी मैं बात कर सकता हूँ। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप जो है इनमें से 3-4 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आप यूज करेंगे EMA आपका जो है इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम कहते हैं। इसके अंदर आप 20 की लिमिट लगा सकते हैं और इसके अलावा आप 50 की लगा सकते हैं, 100 की लगा सकते हैं, 200 की लगा सकते हैं। ये 4 EMA आप यूज कर सकते हैं। अब ये किस EMA पे शेयर आएगा, कहां से रिकवरी देगा, ये आपके अपने एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। आप एनालिसिस करेंगे कि यार ये जो है आपका शेयर इस EMA पे आएगा, यहाँ से जो है रिकवरी देगा। मंथली चार्ट देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, 4 आवर का देख रहे हैं, 1 आवर का देख रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसी लिहाज से आप EMA को एडजस्ट करके रखेंगे। डेली की ट्रेड है तो डेली के लिहाज से आप EMA एडजस्ट करके रखेंगे। तो वैसे तो बेसिकली ये होता है कि अगर 200 की EMA को शेयर ब्रेक कर जाए तो हम कहते हैं कि अब तो मुकम्मल तौर पे बेरिश हो गया है, और अगर 200 की EMA को शेयर ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये शेयर आपकी एक लॉन्ग बुलिश रैली के अंदर आ गया। तो ये आपके पास जो है मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास आ जाते हैं चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न में आपको कुछ नाम बता देता हूं, आप लिखेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, आपको ChatGPT सारे बता देगा डिटेल में। वो इसमें भी आपको क्या पता बता ही देगा यार ये चीज ये होती है। आप सब कुछ हर चीज आपको जो है आजकल जो है ChatGPT से AI से मिल जाती है। आप AI को कहेंगे कि आपको इंडिकेटर्स बताए, अच्छे इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, या फिर उससे कहें कि वो आपको जो है चार्ट पैटर्न बता दे, चार्ट पैटर्न ड्रा करके दे दे, एग्जाम्पल के साथ वो आपको दे देगी। तो चार्ट पैटर्न कुछ पैटर्न टाइप होते हैं कि फर्ज करें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो कुछ जैसे कप होता है कुछ इस किस्म का, उसका एक हैंडल बन रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये कप बनाएगा, देन हैंडल इस तरह नीचे आएगा, और हैंडल अगर छोटा बना तो देन उसके बाद देन ऊपर की तरफ निकल सकता है। जितनी कप की इस तरह की लंबाई बन रही है ना इस तरह ऊपर की तरफ, उतना वो ऊपर जा सकता है हैंडल के ऊपर। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसी तरह इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, ऊपर से ऐसे बनेगा देन ऐसे होगा कि मतलब ऐसे और देन ऊपर की तरफ। अब अगर ये नीचे जाएगा, जितना कप है उतना नीचे जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है कुछ बुलिश पीनट हो जाती हैं, बिरिश पीनट हो जाते हैं, देन आपके पास कुछ रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, और देन आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आ जाता है। तो ये काफी ज्यादा पैटर्न है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये चीजें जो है लर्निंग करने वाली है, ये चीज मेरे बताने से या आपको दिखाने से आपको समझ नहीं आएगी। ये चीजें जब आप देखेंगे, AI से पूछेंगे, ChatGPT से पूछेंगे, वो आपको बताएगी। देन उसके बाद आप जाएंगे, आप चार्ट ओपन करेंगे, लाइव PSX का करते हैं या क्रिप्टो वगैरह का करते हैं, ये जो भी चार्ट ओपन करते हैं, तो जब आप वो चार्ट ओपन करेंगे तो देन आप वहां पे ये चीजें सारी देखेंगे कि यार ये चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं। तो ये आपके पास जो है काफी ज्यादा चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। फिर कैंडल स्टिक्स आ जाती हैं। आपको पता है बेसिक आपके पास जो है 3 कैंडल स्टिक्स होती हैं। एक आपके पास ग्रीन बड़ी वाली जिसे हम कहते हैं कि यार वो बुलिश है, छोटी हो बड़ी हो हम कहते हैं कि ग्रीन है तो मतलब बुलिश है। अगर रेड है, रेड कैंडल है तो हम कहते हैं कि यार ये बीरिश है। ग्रीन का मतलब ओके ऊपर की तरफ जा रही है, और आगे देन जो आपके पास रेड है उसका मतलब है नीचे की तरफ आ रही है, उसे हम कहते हैं बिरिश है। और जो ग्रीन है वो यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, और जो रेड है वो आपकी यहाँ पे ओपन हुई है और नीचे आके क्लोज हुई है। इसके अलावा आपके पास एक और होती है दोजी कैंडल, जिसकी बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल दरमियान में एक लंबी सी आपके पास विक होती है, दरमियान में बॉडी होती है, उसे कहते हैं हम किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है। अब जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल होगी मतलब कि उतनी ही मार्केट आपकी बुलिश है, उतना शेयर आपके पास बुलिश है, और जितनी ही रेड कैंडल बड़ी होगी उतनी हम कहेंगे कि आपका शेयर या करेंसी या मार्केट जो भी है वो आपके पास बेरिश है। और अगर इस तरह विक है लंबी, दरमियान में बिल्कुल छोटी सी बॉडी, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर हमें अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, मार्केट किसी तरफ भी जा जाएगी। तो ये आपके पास जो है रिस्की कंडीशन होती है। बिरिश और बुलिश आपको जो है, बुलिश आपको ग्रीन कैंडल से पता चल जाएगा और बिरिश आपको रेड कैंडल से पता चल जाएगा। और दोजी कैंडल बिल्कुल लंबी सी विक होती है, ऐसे विक होगी और दरमियान में जो है इसकी यहाँ पे इस किस्म की ऐसे बॉडी लगी होगी। तो ये चीज भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स होती हैं, 3 वाइट सोल्जर्स होते हैं,
तीन लगातार जो है आप लोगों के पास जो है वो ग्रीन कैंडल्स पड़ रही होती हैं, वो इंडिकेशन दे रही होती है कि मार्केट आपकी बहुत ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह अगर तीन लगातार रेड कैंडल, एक यहाँ पे देन यहाँ पे देन यहाँ पे, इसका मतलब है कि मार्केट आपकी नीचे आ रही है। तो ये सारी चीजें भी आपको जो है चैट जीपीटी से, एआई वगैरह से मिल जाएंगी। बाकी मेरे पास कुछ पीडीएफ वगैरह पड़े हुए हैं, मेरे पास जो है कैंडलस्टिक्स की बुक भी पड़ी हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है व्हाट्सएप वगैरह पे फॉरवर्ड कर दूंगा। बेशक मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन वगैरह से मिल जाएगा, बल्कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो कैंडलस्टिक्स का मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक और आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हम देखते हैं कि यार कैंडल कैसी पड़ी है, उसमें कितने बायर आए हैं, उसके अंदर वॉल्यूम कितना है और आज की कैंडल क्या कह रही है। अब बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, हम उससे इंडिकेशन लगाएंगे कि यार वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल भी ग्रीन है, तो हम कहेंगे कि यार बाइंग हुई है, आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि यार कैंडल आपकी जो है वो बिल्कुल छोटी सी ग्रीन पड़ी है और वॉल्यूम जो है उस पर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि यार मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ मोमेंटम कम है। और इसी तरह जो है वॉल्यूम का रोल इसके अंदर हम जरूर देखते हैं। अगर इसी तरह अगर आपके पास रेड बड़ी कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम नहीं है, तो मतलब यह है कि लोगों ने जो है कुछ ना कुछ सेल किया है, वो लोग उसे बाइंग के लिए अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल, मार्केट नीचे आ रही है, स्टिल वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि मजीद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो ये आपके पास जो है प्राइस एक्शन के अंदर आ जाता है। प्राइस एक्शन आपको चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा, आप इसकी भी डिटेल वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रो देना था इन सब के बारे में। आज की वीडियो में हमने देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे मैं एक टॉपिक कहूंगा। देन उसके बाद हमने इंडिकेटर्स देखे। इंडिकेटर्स में हमने क्या देखा है, आरएसआई देखा है, मैकडी देखा है, और देन इसके अलावा मूविंग एवरेज। हमने ये तीन इंडिकेटर देखे हैं। उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। चार्ट पैटर्न के अंदर हमने कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बता दिया है। देन आपके पास मैंने पिनट बता दिया है। देन आपको मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बता दिया है। उसके बाद हमने देखे हैं कैंडल स्टिक्स, जो था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, बीरिश कैंडल की स्टिक क्या होती है, बुलिश क्या होती है, दोजी क्या होती है। देन उसके बाद पांचवी चीज हमने देखी प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो मेजर जो लोग हैं वो प्राइस एक्शन को तरजीह देते हैं। अब इसके अंदर जो एक और चीज है जो मैं इसके अंदर यूज करता हूं, मोस्टली आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि छठी चीज जो मैं इसके अंदर शामिल करूं, ट्रेंड लाइंस। मैं ट्रेंड लाइन पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस करता हूं। तो मैं ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी आप लोग पता है कि मैं बड़ा जो है ट्रेंड लाइन को ध्यान देता हूं। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज ड्रा करके दे देता हूं, मैं आपको शो भी कर देता हूं कि यार जो आपके पास ट्रेंड लाइन है वो कैसे काम करती है। फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई भी एक शेयर है, मैं ड्रा कर देता हूँ कि यार वो कुछ इस किस्म के पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है, तो मैं उसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लूंगा। मैं कहूंगा कि यार ये इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ कि यार ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बेहतर पता होगा। लेकिन ये सिंपल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें तो ये हमारे पास शेयर की मूवमेंट है। शेयर यहाँ से टॉप लगाया, देन शेयर बॉटम पे आया, देन टॉप लगाया, देन बॉटम पे लगाया है, देन टॉप पे गया है, देन बॉटम पे आया। अब ये मैंने नीचे से एक ट्रेंड लाइन इसकी ड्रा करी है। ट्रेंड लाइन का बेसिक रूल ये होता है कि कम से कम 3 कैंडल्स जो है ट्रेंड लाइन को टच करनी चाहिए। यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, और यहाँ से भी 1 2 3 कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे किसी जगह पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब ये आप लोगों के पास जो है एक बुलिश जो है वो पैटर्न बन रहा है कि बुलिश पैटर्न के अंदर मार्केट आपके ऊपर जा रही है, शेयर आपको ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, पैटर्न को ब्रेक करेगा, तो हम इसे कहेंगे कि यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी। लेकिन अगर इसे रेजिस्ट करती है इस लाइन पे, इसी रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, तो हम कहेंगे कि उसने जो है अपने ट्रेंड को फॉलो किया और दोबारा नीचे आई है। यहाँ पे दोबारा बाइंग होगी। अब यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे दोबारा बाइंग है, यहाँ पे दोबारा सेलिंग है, यहाँ पे बाइंग है, दोबारा सेलिंग है, यहाँ पे बाइंग है, और यहाँ पे दोबारा सेलिंग है। तो ये सिंपल सा आप लोगों के पास जो मैंने आपको अगला कॉन्सेप्ट बता दिया, छठा, वो मैंने आपको बता दिया ट्रेंड लाइंस का, क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन पे बहुत ज्यादा वर्किंग करता हूं, तो इसलिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो आज हमारे पास टोटल जी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने 6 चीजें देखी हैं डिटेल में, और इनकी डिटेल से मुराद ये है कि मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो हम जाके ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस को कितना % हम कहें कि यार ये सही होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस कितना % होता है, न्यूज कितने % होती है, साइकोलॉजी कितने % होती है। तो वो आगे हम जब चलेंगे। अभी तो हमारे पास काफी ज्यादा लेक्चर्स पड़े हैं। अभी तो हमने तकरीबन जो है 44-45 लेक्चर पे जाना है। अभी तो हम तकरीबन जो है वो लेक्चर नंबर 26 पे पहुंचे हैं। तो बस ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 26। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा जो है आज का लेक्चर, आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग PSX के बेसिक कोर्स का जो है वो फायदा जरूर उठा सके। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा।
अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।